नमस्ते। आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए एक बड़ी भर्ती लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आया है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में एक डिटेल टाइम टेबल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में दिया है कि कौन से तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है, कौन से तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म हम भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर्ड एडवर्टीजमेंट जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त होता है। तो हम इसी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025, इस हेडिंग के अंदर यह विज्ञापन आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा तिथि 7/6/2026, 7 जून 2026 को एग्जाम होने वाली है। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि मतलब आपका हॉल टिकट आपको कब मिलने वाला है, तो 28/5/2026, 28 मई को हॉल टिकट मिलने वाला है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/4/2026 रात्रि 12 बजे तक, मतलब 12 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 13/3/2026 से लेके दिनांक 12/4/2026 रात्रि 12 बजे तक www.mpionline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। इसमें बेसिक चीज हमें क्या याद रखनी है यहाँ पे कि 13 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो और उसकी लास्ट डेट क्या है, तो 12 अप्रैल। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और 13 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो आगे दी गई है, ₹500 रहेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरते हो। और अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो तो आपके लिए ₹500 फीस है। और अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस है। लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद में भी अगर आप पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और आपको डिले हो जाता है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है कि 13 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक आप अगर पेमेंट करते हो तो आपको ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क ₹3,000 भरना पड़ेगा। और अगर उसके बाद में 20 अप्रैल से लेके 13 मई 2026 तक अगर आप पेमेंट करते हो तो ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क आपको ₹25,000 भरना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई स्क्रूटिनी करनी है, आपके ही फॉर्म में कुछ त्रुटि में सुधार करना है, तो वो भी आप 13 मई तक कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आपका एज डिफाइन कौन से तारीख को होने वाला है, तो 1 जनवरी 2026 तक आपका एज डिफाइन होने वाला है। ये चीज़ भी आपको जान लेनी यहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, या फिर परीक्षा शुल्क जो है वो एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आप नगद स्वीकार भी किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिक डेट्स हम पहले याद रखेंगे इसके। इसके लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बेसिक बताया गया है कि एनसीआईएसएम द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधि, मतलब एनसीआईएसएम द्वारा जो भी कॉलेजेस रिकॉग्नाइज है उन कॉलेजेस में से अगर आपका आयुर्वेद डिग्री कंप्लीट हुआ है, बीएमएस कंप्लीट हुआ है विद इंटर्नशिप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शैक्षणिक अर्हता बताई है कि विधि द्वारा स्थापित राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद मध्य प्रदेश में पंजीकृत। मतलब क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो भी आयुर्वेद का बोर्ड है, राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना यहाँ पे जरूरी है। ये तीन चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी के लिए बताई गई है। इसके सिवा आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसके बाद में परीक्षा केंद्र कौन कौन से आ सकते हैं, तो परीक्षा केंद्र यहाँ पे 4 बताए गए हैं: इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इसमें से कोई भी एक केंद्र के ऊपर आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। प्रवेश पत्र आपको 28 मई को प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज इस विज्ञापन में दी है कि उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम जो है वो याचिका क्रमांक SLP 8764/2023, ये जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके ऊपर ये पूरा जो विज्ञापन का चयन है वो डिपेंड है। तो ये याचिका के ऊपर भी हमें ध्यान रखना जरूरी रहेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसके बाद में हम डिटेल किस प्रकार से यहाँ पे
सीट शेयरिंग है, मतलब कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहता है कि भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो उसमें बताया गया है रिक्त पदों की संख्या कितनी है। तो अनरिजर्व्ड 50 है, एससी कैटेगरी के लिए 12, एससी के लिए 42, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। ऐसे टोटल 130 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल कितने पोस्ट की वैकेंसी है, तो 130 पोस्ट की वैकेंसी है, ये चीज याद रखिए। इसमें से भी मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है। देखिए टोटल वैकेंसी 130 है, उसमें से जो 50 अनरिजर्व्ड बताई थी वैकेंसी, उसमें से 18 अनरिजर्व्ड वैकेंसी जो है वो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए है। एससी के लिए 4, एससी महिलाओं के लिए, एसटी महिलाओं के लिए 15, ओबीसी महिलाओं के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट रखे गए हैं। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे 12 और 18 पोस्ट वैकेंट रखी है। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन है उनके लिए टोटल 30 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट रखी गई है, ये चीज याद रखिए। और टोटल 46 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पे वैकेंट या फिर आरक्षित रखी गई है, ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। इन पदों का विवरण किस प्रकार से है, तो विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग। श्रेणी जो है वो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी बताई गई है और पद की स्थिति यहाँ पे अस्थायी बताई हुए है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है यहाँ पे। श्रेणी यहाँ पे राजपत्र द्वितीय श्रेणी बताई है लेकिन पद स्थिति अस्थायी बताई है। तो इसमें डिटेल नोटिफिकेशन आगे क्या प्राप्त होता है उसमें ही हमें इसके बारे में सही से विवरण प्राप्त होगा। वेतनमान यहाँ पे बताया गया है कि 56,100 से लेके 1,77,500 रुपीज। कर्तव्य क्या रहेंगे, तो आयुर्वेद विधा में चिकित्सा कार्य करना और पद का नाम है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। शैक्षणिक अर्हताएं हम पहले ही देख चुके हैं, वो अर्हताएं है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। आयु की सीमा एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 21 कंप्लीट। और 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो 21 से लेके 40 साल तक का जो भी आयुर्वेद स्नातक है वो ये एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। इसके बाद में एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएं जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होनी जरूरी है। तो इसमें अगर कोई आउट ऑफ स्टेट का स्टूडेंट है और उसके पास उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो उसने 12 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन लेना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, 12 अप्रैल तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अभी चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब एमसीक्यू पूछे जाएंगे और आपको ये कंप्यूटर के ऊपर आंसर नहीं देना है जैसे कि आईआईपीजीटीएम हम देते हैं। तो यहाँ पे ओएमआर शीट दी जाएगी आपको, उसके ऊपर आपको आंसर्स मार्क करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ये भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है। अभी टोटल सीट 130 यहाँ पे बताई गई है और नीचे उन्होंने बताया है कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब अगर आप ग्रॉस यहाँ पे सोचते हो तो 130 अगर पोस्ट वैकेंट है तो 130 इंटू 3 मतलब टोटल 390 स्टूडेंट्स को ही या फिर 390 एप्लीकेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर कैटेगरी इंटू 3 करना है, अनरिजर्व्ड अगर 50 सीटें हैं तो इंटू 3 150 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही हर एक कैटेगरी का इंटू 3 कीजिए, उतने ही लोगों का इंटरव्यू होगा। तो आप अगर पहले 390 स्टूडेंट में हो विथ कैटेगरी तो आपको वहां पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर ही आपका चयन होगा। चयन कैसे होने वाला है, तो चयन के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बताया गया है कि अंतिम चयन परिणाम जो है वो परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। तो दोनों आपको वहां पे प्लस किया जाएगा और फिर ही आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। और ये जो वेबसाइट है वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चयन प्रक्रिया आपने देख ली, किस प्रकार से आपका चयन हो सकता है यहाँ पे। इसके साथ साथ परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाने वाला है, ये भी चीज यहाँ पे बताया गया है। फिर जाके प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र मतलब आपके एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे हो सकते हैं, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इनमें से जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो आपको 2 शहरों को प्राथमिकता देनी है।
उसके अनुसार आपको किसी भी एक शहर में आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए केवल इंदौर में ही परीक्षा आपकी होने वाली है, एग्जाम सेंटर आपका केवल इंदौर में ही होगा। ये यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया है। तो डिटेल में हमने देखा है कि विज्ञापन कब आया है, तो 31/12 31 दिसंबर 2025 को आया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 13 मार्च 2026। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2026। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि है 18 मार्च 2026। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि है 14 अप्रैल 2026। प्रवेश पत्र कब उपलब्ध होंगे, तो 28 5 2026, 28 मई को प्रवेश पत्र उपलब्ध होंगे। परीक्षा तिथि है 7 जून 2026। विलंब शुल्क 3,000 के साथ अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो, और 13 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो विथ विलंब शुल्क 25,000। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी जरूरी है। तो लेट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। और परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए फीस कितनी है, तो 225 रुपये। लेकिन आपको 12 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो ही 250 रुपये है। और अगर आप शेष सभी श्रेणी में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हो, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये बताया गया है। तो 250 और 500 इस प्रकार से आवेदन शुल्क यहाँ पे बताया गया है। और विलंब शुल्क के साथ 3,000 और 25,000 ये हमने पहले ही देखा है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2026 है। हेल्पलाइन भी यहाँ पे दी गई है और ईमेल आईडी भी यहाँ पे बताया गया है। कोई भी आपको शिकायत है तो आप इस ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हो, या फिर हेल्पलाइन पर आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक लास्ट पॉइंट कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, इसके बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से एक अच्छी वैकेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे लाई है। इसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश स्टेट के स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छा चांस है गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पाने का।